एक वेब सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स। आशा करते हैं आपने यह वेब सीरीज देखी होगी और आपको जॉफ्री बराथियन नाम का पात्र भी याद होगा और आपको यह भी याद होगा कि कैसे जॉफ्री बराथियन रायता फैलाने का विशेषज्ञ है। हर बार हर मौके पर उसने रायता फैलाया। कोई भी स्थिति हो, किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो रही हो, जॉफ्री बराथियन को जनता का और वहां उपस्थित लोगों का पूरा ध्यान अपने ऊपर चाहिए था। यह दूसरी बात है कि वह कायर, क्रूर और कपटी था, इसलिए उसे कोई भाव नहीं देता था, लेकिन वो चाहता था कि सब उसकी बात करें, इसलिए वो मौके बेमौके रायता फैलाता रहता था और चर्चाओं में बना रहता था। कुछ भी बोल देता था, कुछ भी निर्णय कर देता था। ऐसा ही एक जॉफ्री बराथियन भारतीय राजनीति में भी है जो रायता फैलाने का विशेषज्ञ है। उसका नाम है यशवंत सिन्हा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज़ मीडिया पोर्टल, और मैं TFI का संस्थापक अतुल मिश्रा आज आपको बताने जा रहा हूं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा विपक्ष के उत्कृष्ट पसंद क्यों है। अब तक आप सभी यह तो जान ही गए होंगे कि यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। अब यह और बात है कि उनके पास और कोई विकल्प था ही नहीं। उन्होंने प्रयत्न किया था, लेकिन उनसे हुआ ही नहीं। दरअसल सभी जानते हैं कि विपक्षी उम्मीदवार की हार तय है, तो कोई क्यों मैदान में आएगा। विपक्ष पहले शरद पवार के आगे साष्टांग बिछ गया। पवार ने विपक्ष के दरख्वास्त अस्वीकार कर दी। फिर ममता बनर्जी और सोनिया गांधी अपना लाव लश्कर लेकर पहुंची फारूक अब्दुल्ला के पास। अब्दुल्ला की बाँछें जो शरीर में जहां कहीं भी हो खिल गई, लेकिन वे जानते थे कि हार तय है, तो हताश निराश होकर न चाहते हुए भी इनकार कर डाला। रोते बिलखते विपक्ष के पास अंतिम उम्मीद गोपाल कृष्ण गांधी की बची थी। यही गांधी 2017 में भी विपक्ष के उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार विपक्ष की विनती को गोपाल कृष्ण गांधी तक ने भी ठुकरा दिया। अब विपक्ष के पास कोई भी नाम नहीं था। किंग कर्तव्य विमूढ़ हाथ पर हाथ रखे बैठे थे, मानो वैक्यूम में चले गए। तभी नेपथ्य से आवाज आई यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा ने कहा, हम बनेंगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। और इस बार विपक्ष की बाँछें जो शरीर में जहां भी हो खिल गई। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आइए पहले मैं यशवंत सिन्हा की ही बात कर रहा हूं। बार बार सॉरी बोलने से अच्छा एक नियम बना लेते हैं। अब से जहां जहां भी मैं रायता सिन्हा बोलूं, वहां वहां आपको यशवंत सिन्हा समझना है। तो हम रायता सिन्हा की बात पहले कर लेते हैं। पटना में पैदा हुए यशवंत सिन्हा प्रशासनिक सेवा में थे, लेकिन 1984 में वहां से इस्तीफा देकर जनता पार्टी में शामिल हो गए। यहां से शुरुआत हुई यशवंत सिन्हा के रायता सिन्हा बनने की। जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। चंद्रशेखर की कैबिनेट में 1990 से 1991 तक वित्त मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने फिर रायता फैलाया और भाजपा में शामिल हो गए। अटल जी की सरकार बनी तो सिन्हा जी को वित्त मंत्री बनाया गया, लेकिन सिन्हा जी अपने आप को रोक नहीं पाए और एक बार पुनः उन्होंने रायता फैलाया और वित्त मंत्रालय छोड़कर विदेश मंत्रालय में आ गए। लेकिन 2004 में NDA की सरकार गई और UPA की सरकार आ गई, तो रायता सिन्हा वापस अपने खोल में लौट गए। फिर आया 2014। भारत की राष्ट्रीय राजनीति में मोदी का प्रादुर्भाव हुआ और तब रायता सिन्हा समेत तमाम रायतेबाजों को किनारे कर दिया गया। दूसरे रायताबाज तो ना नुकुर करते करते मान गए, लेकिन रायता सिन्हा नहीं माने। उन्हें लगा कि अरे रायता अभी बाकी है मेरे दोस्त। रायता सिन्हा ने BJP छोड़कर राजनीतिक संन्यास का ऐलान कर दिया। मोदी शाह ने एक कौड़ी का भाव भी इस बात को नहीं दिया कि रायता सिन्हा हैं भी या नहीं हैं, लेकिन रायता सिन्हा की कुलबुलाहट खत्म ही नहीं हो रही थी। घर बैठे बैठे क्या करें, उन्हें नौकरी चाहिए थी, वो भी ऐसी नौकरी जिसमें रायता फैलाने का भरपूर अवसर मिले। सन्यासी रायता सिन्हा फिर ट्विटियाने लगे, रायता खोरों से बतियाने लगे, लेकिन यह नई भाजपा थी। रायता सिन्हा को कोई भाव नहीं मिला। अंत में रायता सिन्हा ने देश की सबसे बड़ी महिला रायताबाज ममता बनर्जी की पार्टी पकड़ ली। दरअसल नौकरी तो मिल नहीं रही थी। ऐसे में रायता सिन्हा ने सोचा होगा कि क्यों ना स्वयं सेवी की तरह काम कर लिया जाए, कम से कम चाय पानी का तो इंतजाम होता ही रहेगा। इस तरह रायता सिन्हा और रायती बनर्जी का गठबंधन हुआ। अब वापस लौटते हैं मुख्य विषय पर। रायता सिन्हा को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार क्यों बनाया होगा।
आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या ही छिपा है। हम स्वयं टीएफआई पर आपको इन रायताबाजों का सच बताते रहते हैं। इसलिए आप जानते हैं कि भले ही सोमरस पीकर टुन्न होकर रवीश कुमार कांग्रेस की आलोचना भी कर दें, परंतु विपक्ष का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जीतेगा ऐसा वो भी नहीं कह सकते। ऐसे में विपक्ष को एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए था जो रायता फैलाए, जो मीडिया कवरेज बटोरे, जो फर्जी बयान दे, जो कुछ भी बोल दे, जो संसद के बाहर खड़े होकर हाथ पैर मुंह आंख को गतिशील बनाकर नृत्य कर सके, जो हार पर भी हार ना माने बल्कि उसका दोष भी भाजपा पर मढ़ डाले, जो हारने के बाद चोरी चोरी चिल्लाए, जो हारने के बाद लोकतंत्र की हत्या का राग अलापे। ऐसा आदमी तो सिर्फ एक ही था, बेरोजगार रायता सिन्हा। तो इन्हीं सब अति उच्च स्तरीय गुणों को देखकर विपक्ष ने रायता सिन्हा को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। क्योंकि विपक्ष अच्छी तरह से जानता है और कुछ तो होना नहीं है, तो हमेशा की तरह रायताबाजी ही कर लेते हैं, और रायताबाजी करने में विपक्ष पूरी तरह से सफल होगा। ऐसे में यह कहना ही पड़ेगा कि विपक्ष ने इस बार अपने लिए एक उत्कृष्ट उम्मीदवार का चयन किया है।